भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार में जहाँ विभिन्न सेवा यज्ञ चल रहा है, हम सब आज एकत्र हुए हैं। भगवान गोपाल कृष्ण की हमने पूजा करी, आरती करी, अन्नकूट भोग लगाया। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी माननीय मंत्री श्री और प्रजाप्रतिनिधि, आदरणीय सभी अधिकारी, सुरभि शोध संस्थान के साथ जुड़े हुए हमारे कानू भैया और सभी ट्रस्टी और कार्यकर्तागण, प्यारे विद्यार्थी बेटे बेटियां और इस अवसर पर आए हुए अतिथिगण। गोपाष्टमी हमारे यहाँ विशेष करके उत्तर भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। व्रज में उसकी विशेष महत्ता है। स्वाभाविक रूप से भगवान के 1000 नाम हैं, लेकिन वो जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो उनका गोपाल कृष्ण वाला जो नाम है, ये भगवान को अत्यंत पसंद है। सामान्यतया भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो हमारे आराध्य बनते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कृष्ण एक ऐसा अवतार है कि वे आराधक हैं और उनकी आराध्य है गौ माता। इस संस्था का नाम ही सुरभि शोध संस्थान है। सुरभि वो गाय है जो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती है। कृष्ण को सभी गाय प्यारी है, लेकिन सुरभि को श्री कृष्ण अत्यंत प्यारे हैं। जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी, 7 दिन पर्यंत गिरिराज को अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर धारण किया, इंद्र के गर्भ का गंजन किया, इंद्र का अभिमान जब मिट गया तो भागवत में कथा है कि इंद्र एकांत में आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैंने अपने अधिकारों, मैंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, मैं आपके प्रभाव को पहचान नहीं पाया। और भगवान श्री कृष्ण इंद्र से कहते हैं, गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनु शासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी आज्ञा में रह करके तुम अपना काम करो। ईश सत्ता को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने को जो अधिकार मिला है उसका सदुपयोग करते हुए सावधानी के साथ सेवा करना चाहिए। और ये सब हुआ तो सुरभि गाय इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तब से कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। इंद्र के ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया, उससे जो तीर्थ बना वो मानसी गंगा है। और सुरभि गाय ने दुग्ध से जो अभिषेक किया, उससे जो कुंड बना वो गोविंद कुंड कहलाता है। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो ये सारे स्थान दर्शन करने को मिलते हैं। गोपाल कृष्ण को, उनके साथ जुड़ी हुई ये जो 4 बातें हैं, गाय, गोपी, गोवर्धन और गीता,
गीता से पूरा तात्पर्य है आध्यात्मिक उत्थान का। गीता सर्व उपनिषदों, सर्व वेदों का सार है। गीता के गायक है श्री कृष्ण। तो एक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का जो विकास होना चाहिए यह आवश्यक है, वरना मनुष्य दूसरे पशुओं की तरह होकर के रह जाएगा। अध्यात्म चाहिए जीवन में, उसके लिए गीता। अर्थ चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, भौतिक विकास, आर्थिक विकास चाहिए, उसके लिए गाय। उस वक्त भी वो अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी और आज भी हमारा राष्ट्र भारत बहुत हद तक कृषि प्रधान राष्ट्र है। और कृषि की जहां बात आती है, स्वस्थ कृषि, यदि हम उसका विकास चाहते हैं तो गाय और गोवंश हमारे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा श्री कृष्ण ने शुरुआत कराई। विश्व में ऐसा नहीं कहीं होता कि आप पहाड़ों की पूजा करें, आप नदियों की पूजा करें, लेकिन ये हमारे आधार स्थान है। हम गंगा को साधारण नदी नहीं मानते, हम गाय को साधारण पशु नहीं मानते, हम गोवर्धन को साधारण पर्वत नहीं समझते, हम तुलसी को साधारण पौधा, पीपल को हम साधारण पेड़ नहीं मानते। गोवर्धन की पूजा के द्वारा प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागृत होना श्री कृष्ण ने सिखाया। और गोपी, गोपी का तात्पर्य है नारी शक्ति, मातृशक्ति, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आज हम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन में जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया तो सबसे पहला कार्य यह किया कि देश की मातृशक्ति के लिए 33% सीट आरक्षित घोषित कर दी। उनका जागरण, उनको समर्थ और सक्षम बनाना और राष्ट्र के विकास में उनका पार्टिसिपेशन, ये अत्यंत आवश्यक है। हमारे एक बाबा जी थे शुक्ताल वाले, आप लोगों में से कई ने उनके विषय में सुना भी होगा। पद्मश्री रहे, पद्म भूषण रहे, पद्म विभूषण भी रहे। भारत के प्राय सभी राष्ट्रपतियों के साथ उनका संबंध रहा। वे राष्ट्रपति भवन जाते रहे। प्राय सभी राष्ट्रपति शुक्ताल आते रहे। पद्म विभूषण ब्रह्मलीन पूज्य कल्याण देव जी महाराज हमारे यहाँ पोरबंदर में सांदीपनी में भी आए थे। उत्तर भारत में जब मैं कथा करता तो स्वामी जी आते और इतना सीधा साधा उनका जीवन। 150 से ज्यादा संस्थाएं बनाई होगी, किसानों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। आज भी न जाने कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल्स चलते हैं स्वामी जी के द्वारा। वे कथा में आते तो कहते रहते थे कि गोपी, गीता और गाय तीनों श्री कृष्ण को बहुत प्यारे हैं। जहां गीता को भुलाया जा रहा है, गाय को या तो काटा जा रहा है या तो उसको उपेक्षित किया जा रहा है, और गोपी को जिंदा जलाया जा रहा है समाज के द्वारा, या तो दहेज इत्यादि के दूषण के चलते। हम अपनी मां बेटियों की जिस तरह से इज्जत और सुरक्षा करना चाहिए, वो संस्कार कहीं न कहीं ऐसे धुल गए हैं। थे, पुनः उन संस्कार के जागरण की आवश्यकता। तो गीता बुलाया जा रहा है, गाय काटी जा रही है और गोपी दुखी करी जा रही है। तब इस देश में श्री कृष्ण की कृपा उतरे तो कैसे उतरे। हम कृष्ण के भक्त होने का दावा, गोपाल कृष्ण की भक्ति का दावा कैसे कर सकते हैं। मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि इतने वर्षों से सुरभि शोध संस्थान के द्वारा यह यज्ञ चल रहा है। उसमें गोपी, विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की भी बात है, गाय की भी बात है। आज हम गौशाला में पूजा करके आए और वेद लक्षणा जो गाय माता है
उसका संरक्षण और संवर्धन हो। गोवर्धन प्रकृति पूजा, न जाने कितने पेड़ लगाए गए हैं और लगेंगे। और प्रकृति में पर्वतों की पूजा, गंगा की पूजा, हमारी नदियां सजल रहे, अविरल बहे, निर्मल रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। तो गोवर्धन की पूजा के द्वारा पूरे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा ये निहित है। और गीता के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की ओर भी हम उन्मुख हो, क्योंकि हम ऋषि की संतान हैं। ये भारतवर्ष ऋषि और कृषि का राष्ट्र है। तो गोपाल कृष्ण भगवान की जब आज हम पूजा कर रहे हैं, तो भगवान गोपाल कृष्ण का यह जो संदेश है उसको पुनः पुनः याद करें और तद अनुसार अपनी जीवन शैली बनाएं। वही वास्तव में सच्ची गोपाल कृष्ण की भक्ति है। आप सब लोगों को पुनश्च गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। सुरभि शोध संस्थान के द्वारा जो कार्य चल रहा है, इस सेवा यज्ञ को बार बार प्रणाम। कानू भैया तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग अपने समय, अपनी संपत्ति और अपने सामर्थ्य का बहुत बड़ा हिस्सा समाज के उत्थान और राष्ट्र की सेवा में लगाते चले आए हैं। माँ सुरभि, ये गोपियां, माँ धरती, पूरी प्रकृति, उनको ऐसा आशीर्वाद दे कि वे इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनके द्वारा यह कार्य चलता रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।